बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम्स के बारे में। डिफाइन नेम, यूज इन फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और नेम मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंशाल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और सारी एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले है यहाँ पर डिफाइन नेम। देखें डिफाइन नेम का हमें क्या फायदा होता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक शीट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ एरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद डिफाइन नेम मैं कर लेता हूँ। देखें शुरू वाला नाम मुनज़्ज़ा खान है, यहाँ पर मुनज़्ज़ा खान आ चुका है। आप इसको मिटाकर कुछ और भी लिख सकते हैं। इस एरिया को मैंने ये नाम दे दिया है। देखें इसका फायदा क्या है। अगर आप किसी और शीट में खड़े हुए हैं, देखिए मैं किसी और शीट के ऊपर अभी चला गया हूँ, आप यहाँ पर F5 प्रेस कर लें गो टू के लिए, शॉर्ट की है F5, या आप कंट्रोल G प्रेस कर लें। देखिए अगर इस मुनज़्ज़ा खान वाले एरिया पर जाना चाहते हैं आप डबल क्लिक करें, आप फौरन जो है देखें उस एरिया के ऊपर पहुंच रहे हैं। ये डिफाइन नेम आपको बता रहा था। इसके लिए एक दो एग्जांपल्स आपको और भी देता हूं। ये यूज क्यों होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है, ये VLOOKUP का फार्मूला है। ये आगे जाकर हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, ये मैंने इस पूरे एरिया को नाम दिया हुआ है इन्फो, और यहाँ पर मैंने यही कहा हुआ है कि VLOOKUP करके मुझे दे दो। जो ये देखें इस सेल के अंदर जो यहाँ पर आपको नजर आता है उसका 4 नंबर कॉलम दे दो। 1 2 3 और 4 नंबर कॉलम ये देखें यहाँ पर ये बता रहा है। मेन चीज यहाँ पर आपको बताई है, ये इन्फो, इस एरिया को मैंने नाम दिया हुआ है। तो नाम देने के लिए तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है। आप कोई भी एरिया सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करने के बाद डिफाइन नेम कर लें। यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया है अब्बास यूनुस। आप इसको किसी फार्मूले वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, या अगर मैं यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, अब्बास यूनुस वाला एरिया F5 में प्रेस करता हूँ, ये देखें अब्बास यूनुस वाला एरिया, फौरी तौर पर उस एरिया के ऊपर भी हम पहुंच रहे हैं। डिफाइन नेम का एक और फायदा भी मैं आपको बताता जाऊं। यहां पर देखें इस सेल का नाम है A1, इस सेल का नाम है A2। अगर यहां पर मैं इसको अपनी मर्जी का नाम देना चाहता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं फर्ज किया इमरान, और इसको मैं नाम दे देता हूं यहां पर अली। मैं ओके कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, देखें इक्वल यूज इन फार्मूला अली जमा, यहां पर मैं आ जाता हूं, ये देखें इमरान। जैसे इंटर प्रेस करता हूं तो ये इन वैल्यूज को यहां पर जमा कर रहा है। देखिए इनको नाम देने की जरूरत क्या है। इसका नाम तो A1 ठीक था, इसका नाम A2 ठीक था, लेकिन फिर भी हमने नाम दिया है क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखिए मैं कंट्रोल एंड से बिल्कुल लास्ट में आ गया हूं, यहां पर मैं आ चुका हूं। इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं, और यहां पर भी मैं कोई भी मैंने वैल्यूज दे दिए। देखिए इन वैल्यूज को मैंने किसी भी जगह के ऊपर जमा करना है, इन दोनों वैल्यूज को। तो इसका मैं नाम याद नहीं रख सकता। इक्वल XFC 10,48,576, या इसका नाम ये देखें XFC, ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहां पर क्लिक करके डिफाइन नेम कर लें। इसका नाम मैं दे देता हूं फजल, और इसको मैं नाम दे रहा हूं डिफाइन नेम यहां पर हुसैन। ओके, आप देखें इसी शीट के अंदर हिसाब किताब कर लें, या आप यहां पर मैं किसी और शीट के अंदर आ जाता हूं। ये देखें इक्वल फजल, ये देखें इसको फार्मूले के तौर पर ये लफ्ज याद है। यहां पर मैं टैब वाला बटन प्रेस कर लेता हूं, हालांकि वो सेल का नेम मुझे याद नहीं है। यहां पर मैं आ जाता हूं हुसैन, तो ये भी आ चुका है। ये देखें इसने फार्मूले के तौर पर याद रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है हम हिसाब किताब कर सकते हैं और यूज इन फार्मूला कर सकते हैं। इक्वल यहां पर देखें यूज इन फार्मूला अली जमा हुसैन वाले सेल में या फजल वाले सेल में जो भी वैल्यू है, ये देखें इस तरह से ये जो है हमें हिसाब किताब करके दे रहा है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का क्या काम है। यहां पर मैं नेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूं।
जो देखिए मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है किसी कंपनी के अंदर एक मैनेजर है तो किसी बंदे को डिलीट करना, निकालना मैनेजर का काम है। किसी न्यू बंदे को शामिल करना ये भी मैनेजर का काम है। एडिट करना, चेंजेस करना ये भी मैनेजर का काम है। यहां पर देखें, अगर आपको जरूरत होता है जो आपने नाम दिए थे उनमें से इन सब को, ये देखें मैं अगर डिलीट करता हूं, मैं ओके करता हूं, ये देखें डिलीट हो चुका है। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं क्लोज, ये देखें यहां पर इस तरह एक एरर का निशान आ रहा है क्योंकि फजल और हुसैन मैंने नाम बिल्कुल डिलीट कर दिए हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो सेल है इस तरह के फजल और हुसैन नाम कहीं पर मौजूद ही नहीं है, तो मैं किसको जमा करूं। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और नेम मैनेजर का काम ही यही है कि अगर आप इनमें कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, ये देखें एडिट करना चाहते हैं, आप इसके नाम के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सारे काम नेम मैनेजर के अंदर जो है आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर यहां पर मैंने कुछ एरिया ले लिया है, आपने याद रखना है कि ये मैंने जो जवाबात हैं ये सिलेक्ट नहीं किए, ये मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया है और यहां पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर ये देखें टॉप वाली रो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने खुद ब खुद अपने पास ले ली है फार्मूले के तौर पर। मैं ओके कर लेता हूं। देखिए अगर यहां पर काफी सारा हिसाब किताब है, नीचे तक शीट में मैंने किया हुआ है। अगर दूसरी शीट के ऊपर भी ये देखें क्वांटिटी वाली वैल्यू आपको चाहिए तो आप यहां पर ओके कर लें। ये क्वांटिटी वाली वैल्यू इस तरह से हमें बिल्कुल सेम टू सेम दे सकता है। अगर आपने कहीं पर सम लेना है क्वांटिटी का, ये देखें इक्वल सम, मुझे किस चीज का सम चाहिए, जो क्वांटिटी मैंने ऐड किया था। आप इंटर प्रेस करें तो इस तरह से ये देखें बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप यहां पर कुछ चेंजेस भी करते हैं तो यहां पर तब भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मैं किसी और शीट में चला जाता हूं, यहां पर भी अगर ये देखें इक्वल SUM सम, यहां पर क्वांटिटी अगर करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर भी इस तरह से हिसाब किताब मुझे दे रहा है। यहां पर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं तो वो आगे वाली शीट में भी आप नोट करें कि ये चेंजेस जो है वो हो जाएंगी। यहां पर भी ये चेंजेस पॉसिबल है, ये चेंजेस हो जाएंगी। तो आज हमने पढ़ा है डिफाइन नेम्स के बारे में। मैं कोशिश करूंगा ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूं ताकि आप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और कोई चीज समझ नहीं आई है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।